बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल हाई स्कूल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका फिजिक्स टीचर। उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। क्लास 10 के लिए मेरा लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं 10.1 से लेके 10.5 तक। उनमें से न्यूमेरिकल नंबर 10.3 आपके लिए होमवर्क दिया था, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था। आपको काउंट करना था इसका टाइम पीरियड, बिल्कुल ही आसान न्यूमेरिकल्स, जिस तरह से बाकी के 4 न्यूमेरिकल्स थे उसी फार्मूले से इस न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व करना था। होपफुली ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज का लेक्चर नंबर 10 में हम बात करने वाले हैं 6.10 पर। इनके सारे न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। रीज़न ये है कि इसका अक्सर कॉम्बिनेशन बनता है यूरो नंबर 12 के साथ। दोनों में से एक में से थ्योरी आती है और एक में से न्यूमेरिकल। तो इनके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ईजी हैं। अगर आप कोशिश करें तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में सारे न्यूमेरिकल्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 2 फार्मूलाज हैं जो आपने यूज़ करने हैं और अपने आंसर ले लेने हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ 10.6 से। A wooden bar vibrating into water surface in ripple has a frequency of 12 Hz। हमें गिवन क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी 10 Hz। The resulting wave has wavelength of 3 cm। What is the speed of wave। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है बच्चों, एक तो फ्रीक्वेंसी दी गई है, दूसरा वेवलेंथ दी गई है। लेकिन एक हमारे लिए प्रॉब्लम है कि वेवलेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, इसे कन्वर्ट करना है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 मीटर हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। स्पीड वी हमें फाइंड करना है। वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। वी इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 12 है, लैम्डा हमारे पास 0.03 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुका, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल। नेक्स्ट 10.7 की बात करें। ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस एन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। यहाँ पर बच्चों हमें अगेन क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितनी है, 190 हर्ट्ज़ है। ठीक है, ट्रैवल अलॉन्ग द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। यहाँ पर उसके अलावा हमें स्प्रिंग की लेंथ दी गई है, वो कितनी है, 90 मीटर है, इन 0.5 सेकंड। और टाइम दिया गया, याद रखना है टाइम पीरियड नहीं दिया, टाइम दिया है वो कितना है 0.5 सेकंड। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़, लेंथ हमें 90 मीटर दी गई है, टाइम 0.5 सेकंड दिया गया है। टाइम पीरियड ऑफ वेव कैपिटल टी हमें फाइंड करना है। स्पीड ऑफ वेव कैपिटल वी हमें फाइंड करना है। वेव लेंथ लैम्डा हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टाइम पीरियड के लिए 1/f, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड। तो टी इज़ इक्वल टू 1/190, बिकॉज फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 190। 1 को डिवाइड करते हैं 190 के साथ तो 0.005 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले में अगर देखें तो v इज इक्वल टू एस टी। ये आप लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों हमें दिया गया कितना है, वो 90 मीटर है। टाइम कितना दिया गया है वो भी हमें मालूम है, 0.5। तो 90 को डिवाइड करें 0.5 से तो 180 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि नीचे हमें ये फार्मूला लगाने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, उनमें से एक ही थी, लिहाजा हमने इस मेथड से जो है वो फाइंड किया अपनी v। ठीक है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से लैम्डा मालूम करना है, f को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो 180 हमारे पास इस वक्त वैल्यू है स्पीड की, और 190 जो है वो लैम्डा की वैल्यू है। डिवाइड करेंगे जो भी हमारा आंसर आता है, आंसर हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 0.947 मीटर जो है वो आंसर है। या फिर इसे हम राउंड ऑफ करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0.95 मीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.10 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से अभी हमने किया, ये आप ट्राई कीजिएगा। मैं करवा रहा हूँ आपको 10.9। एट वन ऑफ द रिपल टैंक 90 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 हर्ट्ज vibrator produce the waves whose length is 40 millimeter। find the waves need to cross the tank। हमें यहाँ पर बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ वाइब्रेटर, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक है, 90 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी इसने मिस यहाँ पर अगर मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो लेंथ है वो 0.8 मीटर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हमें गिवन है, वेव लेंथ यहाँ पर मिलीमीटर में है, आपको कन्वर्ट करना होगा। 40 मिलीमीटर है तो लैम्डा इज इक्वल टू 40 क्रॉस 10⁻³ ठीक है, तो टाइम हमें मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही फार्मूला लगाएं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी हमें फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, लैम्डा भी है। 4 को मल्टीप्लाई करें और 40 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 210⁻³ अगर आपने इसे इसी फॉर्म में रहने दिया तब भी ठीक है, पर अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो -10⁻³
आप ओवर में ले आए प्लस की हो जाएगी तो ये 1000 हो जाएगा। 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 0.2 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा v इज इक्वल टू एस टी, यहीं से आपने फाइंड कर लेना टाइम, क्योंकि हमारे पास और वैल्यूज़ हैं नहीं। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है, हम टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे, हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एस ओवर वी, एस की वैल्यू 0.8 है, टाइम हमारे पास 0.2 है, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। आप डिवाइड करेंगे तो 0.8 को 0.2 से तो 4 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.10, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमीटर बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगा हर्ट्ज। बच्चों यहाँ पर एम जो है वो मेगा हर्ट्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स के 90 10⁻6 हर्ट्ज, वेयर द 1 मेगा हर्ट 10⁻2 नहीं है, ये 6 होना चाहिए, इसने बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ये 6 होता है, ठीक है, 1 मेगा हर्ट्ज। एंड द स्पीड ऑफ वेव्स, यहाँ पर वी की बात कर रहा है, 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट की ही बात कर रहा है। चलिए जी, हमें गिवन क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो 90 क्रॉस 10⁻6 हर्ट्ज। उसके अलावा स्पीड ऑफ रेडियो वेव 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है। बच्चों वही चीज़ है, फार्मूला यहाँ से लैम्डा फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी को उधर डिवाइड कर दें, हमें दोनों चीज़ें गिवन है। 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनकी पावर माइनस करें, 8 में से 6 जाएगा तो 10 की पावर 2 बचेगा। इनमें आप 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 90 ज़ा 30 होते हैं, ठीक है। तो 1/30 आ जाएगा, 1 को डिवाइड करें आप 30 के साथ तो 0.033 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 हो जाएगा। ये हमारे पास 100 है, बिकॉज 10 की पावर 2 जो है वो 100 के इक्वल होता है। तो इससे आप बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 3.33 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे न्यूमेरिकल्स जो है वो इख्तिताम को पहुँचते हैं। इन न्यूमेरिकल्स के अबाउट आपका जो भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है आपके लिए। आज का एक न्यूमेरिकल होमवर्क है तो आपने उसे ट्राई करना है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 साउंड वेव्स पर, ठीक है। तो तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।